हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। हम सभी बीपीएससी DI 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि हर बार नोटिस पे नोटिस आ रही है और कभी मतलब क्या हो रहा है कि जो भी अपडेट आ रही है वो सच नहीं निकल रही है। तो इस बार भी हमको लग रहा है कि जो अपडेट निकल के आ रही है वो सच होगी कि ये नहीं होगी, या फिर क्या होगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो इसी बीच में एक अपडेट आपको जैसा पता होगा कि बीपीएससी DI 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो 5 मई को महाआंदोलन करने वाले हैं पटना गांधी मैदान में। और उसी बीच में एक ऐसी अपडेट आई है न्यूज़ 18 के माध्यम से कि कुछ ज्वाइनिंग को लेकर बताया जा रहा है, पर हर बार हमें लगता है कि सिर्फ अपडेट ही आती है, कभी सच होता भी नहीं है। तो इस बार होगा कि नहीं होगा, पर आप सोचिए कि कभी तो ऐसा होगा ना कि जो अपडेट आएगी वो सच होगी और हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो इस बार मुझे 100% तो नहीं पर 99% श्योर लग रहा है कि इस बार हमारी जो अपडेट निकल के आ रही है वैसा ही हो। और जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ ज़िलों का मतलब 11 ज़िलों का 3 मई को कराया जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और उसके बाद 5 मई को कुछ ज़िलों का होगा, उसके बाद क्या 8 मई को कुछ ज़िलों का, ऐसे करके बताया जा रहा है। ऐसे करके धीरे धीरे स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और फाइनली बताया जा रहा है कि 15 मई तक हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग को लेकर अपडेट है वो हमें मैसेज के सोर्स से मतलब मिलेगा, कि मैसेज के थ्रू हमें पता चलेगा कि कब और कहाँ हमारी ट्रेनिंग की कंडक्ट कराई जाएगी। वो ट्रेनिंग को लेकर हमारे फ़ोन पे मैसेज आएगा। और वहीं पर एक अपडेट ये भी आ रही है कि जो TRE 1 और TRE 2 के जो फीमेल्स टीचर हैं उनका ट्रांसफ़र को लेकर भी अपडेट आ सकती है बहुत जल्दी, ये भी बताया जा रहा है। तो फाइनली देखते हैं कि होता क्या है हमारा, कि कब तक हमारा स्कूल अलॉटमेंट ज्वाइनिंग कराई जाती है या नहीं कराई जाती है। अगर कल जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 मई को 11 ज़िलों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाता है, तो फिर 5 मई को जो आंदोलन होने वाला है वो मतलब वो हो सकता है वो ना हो। तो इनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि कोई ऑफिशियल नोटिस इशू करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हम लोग को भी सेटिस्फैक्शन हो पाए कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ऐसा करेंगे। क्योंकि हर बार सिर्फ हमें अपडेट मिलती है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि इस बार भी जो अपडेट दी जा रही है वो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी हम लोग भी टेंशन में और अब हम लोगों को डिप्रेशन में हो गए हैं। तो अब इन लोगों को फाइनली कोई ना कोई नोटिस इशू कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हम लोग को भी एक कन्फर्मेशन हो कि हाँ, ऐसा हो जाएगा। और बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, बट होता भी ऐसे है कि कब तक हम लोग पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हम लोगों को इंतज़ार करते करते भी 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक सिर्फ हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। कुछ भी हर बार अपडेट आती है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है, फिर वो न्यूज़ ख़राब हो जाती है। इस बार भी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, देखते हैं वो कहाँ तक सच होती है या नहीं होती है। और हम लोग तो होप फॉर द बेस्ट, हम लोग अच्छे से बस होप ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और बाकी जो भी अपडेट जो निकल के आ रही है कि कल जो 3 मई को जो कुछ जिलों को अलॉटमेंट किया जाएगा, उसका एक ग्रुप के माध्यम से कुछ मुझे न्यूज़ मिली है कि 3 मई को अरिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण, गया। मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पता लग रहा है कि 3 मई को इन जिलों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बाकी देखते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ तक सही है। मुझे कहीं से अपडेट मिली थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ से मतलब इन जिलों का कल स्कूल अलॉटमेंट होता है। बाकी तो कल आएगा तो हमें पता चलेगा कि कल स्कूल अलॉटमेंट होता भी है कि नहीं, और होता है तो किस किस डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो तो कल ही पक्का से पता चलेगा। पर मुझे अपडेट मिली थी तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। और 5 मई को जो बताया जा रहा है वो गोपालगंज, जमुई और ये क्या है, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय और मधेपुरा, मधुबनी और ये मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, इन डिस्ट्रिक्ट का किया जाएगा स्कूल अलॉटमेंट 5 मई को। और 8 मई को पटना, पूर्णिया, रोहतास, सारण, समस्तीपुर, सिवान, शेखपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल, वैशाली एंड वेस्ट चंपारण, इन जिलों का किया जाएगा 8 मई को स्कूल अलॉटमेंट। और ये एक अपडेट थी मेरे पास जो मिली थी मुझे, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी ऐसा होता है कि नहीं, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हम लोग के हाथ में और कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बताया जा रहा है कि 5 मई को आंदोलन किया जाएगा, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि होना ही है। क्योंकि अब हम लोग कब तक इंतज़ार करें। हम लोग मतलब सोचिए कितने टाइम से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना कोई काम कर रहे थे, उस
दोस्त छोड़ दिया है उसने, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो खाली इस वैकेंसी का वेट करें कि कब हमारी जॉइनिंग होगी, कब हमारी जॉइनिंग होगी। इसके ही सहारे हम और कोई काम भी नहीं कर पा रहे कि हम कोई और काम स्टार्ट कर दें या कहीं और कर दें, कि पता चले अब हम कोई काम स्टार्ट करें तो बीच में हमारी जॉइनिंग के लिए हमें बुला लिया जाए, तो उसको भी बीच में स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है। तो फाइनली अब मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि हम लोगों की जल्दी से जॉइनिंग करा दी जाए, और आप भी गॉड से यही प्रे कीजिए कि अब इस बार जो अपडेट आई है ये सही निकले और हमारी फाइनली जॉइनिंग हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।